मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आनंदित और खुश होंगे। मेरे प्रियो, में परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में सप्ताह भर से मैं बीमार था और मुझे फीवर था, बहुत ज़्यादा फीवर था। और लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। मैं ही नहीं बल्कि मेरे फैमिली में भी बड़े भैया, पापा और भाई बहन इसी चपेट में थे, बीमारी के चपेट में थे, फीवर के चपेट में थे। और हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि इस दुनिया भर में इस प्रकार की महामारी चल रही है, बीमारी की तादाद है और इसी में हम सभी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने चंगाया दी, छुटकारा दिया। और मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमें अपनी महत्वपूर्ण प्रार्थना में हमें याद रखा और आपने हमारी हालचाल भी पूछा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। ये तो परमेश्वर का प्रेम है कि हम सभी मसीह में प्रिय भाई बहन हैं और आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों से मैं बीमार था, इसलिए इसके चलते मैं सुबह शाम की प्रार्थना नहीं अटेंड कर पा रहा था, नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि सुबह की प्रार्थना में डाल पाऊं, क्योंकि अभी भी थोड़ा कमजोरी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जीवित हैं। उसने हमारे प्राणों को मृत्यु से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस महामारी के चलते आप बीमारियों से बचे रहें, आप घर से बाहर ना निकले प्लीज। ये सचमुच में ये परमेश्वर का समय निकट है, ये चिन्ह है कि प्रभु के आने का निकट है। इसलिए आप सुरक्षित रहें, प्रभु में आप सुरक्षित रहें, प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो और परमेश्वर की महिमा करते रहो। और आप लोगों से मैं सॉरी भी कहना चाहता हूँ, माफी भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि इस बीमारी के चलते मैं कई लोगों का फोन कॉल उठा नहीं पाया। कई लोगों ने मुझे बहुत फोन किया, लेकिन मैं उस हालत में नहीं था कि मैं उनके फोन कॉल को उठाऊं और प्रार्थना करूं। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके फोन कॉल को उठाऊं और आपके लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। इसलिए मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं आपके फोन कॉल को नहीं उठा पाया। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके फोन कॉल को उठा पाऊं। हालेलुया। और मैं आप सभी के लिए एक वचन बोलना चाहूंगा। यूहन्ना सुसमाचार 15:16 में ऐसा लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें इसलिए नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुन लिया कि हम जाकर फल लाएं और आपने वो फल बताया। आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया, लोगों के लिए प्रार्थना किया और यही मसीह चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए हम फल लाएं। हालेलुया। और एक और बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम मसीह में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर बीमारी नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमारी के चपेट में नहीं आएंगे। हम सभी आ सकते हैं, लेकिन हमें बचाने वाला हमारा खुदा है, हमें बचाने वाला हमारा मसीह है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में 48:10 में ऐसा लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। हम उस दुख की भट्टी में से चुन लिए गए हैं मेरे प्रियो, हम उस आग की भट्टी में से भी चुन लिए गए हैं। हालेलुया। ताकि हम सोना बनकर निकलें। हम ये ना सोचें कि हम किसी बीमारी के चपेट में नहीं आएंगे। हो सकता है हम बीमारी के चपेट में आएंगे, लेकिन हम उस गड्ढे में पड़े नहीं रहेंगे। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी परमेश्वर उसे उठा कर खड़ा करने में सामर्थ्य है। इसलिए हमें प्रभु में बने रहना, विश्वास को मजबूत करना है। भले ही हम किसी भी हालत में हो, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। इसलिए दाऊद के समान हमें प्रार्थना करना है और कहना है कि परमेश्वर मेरी भलाई तेरे सिवा कहीं नहीं है। और सचमुच में मेरे प्रियो, हम सभी परमेश्वर के जन हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे का भार उठाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुन लिया कि हम जाकर फल लाएं।
और हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करें। हालेलुया। और मैं आप लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी फैमिली को अपनी महत्वपूर्ण प्रार्थना में याद रखा और आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया। हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करें और एक दूसरे का भार उठाएं। हालेलुया। और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, एक छोटी सी प्रार्थना आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहता हूं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ राजा इस समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला, रक्षा किया प्रभु। पिछले दिनों में हम बीमार थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, लेकिन तेरा वचन कहता है यदि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। हाँ खुदा, इस दिन जन ने पुकारा और तूने प्रार्थना को सुन लिया। इस बात के लिए पूरा पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। और पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय में मेरे साथ जुड़े हैं, उन सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक बीमारी से, हर एक अंधकार की शक्तियों से बचा के परमेश्वर, इस महामारी के चलते कई लोग पिता परमेश्वर बुखार के चपेट में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, लेकिन आज मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार तूने हमारे परिवार को मुझे छुटकारा दिया पिता परमेश्वर, वैसे की वैसे पिता परमेश्वर आज जितने भी बीमार में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, चिंताओं में है, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। उनके शरीर में से हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा दूर होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अधिक से अधिक आपके प्रेम में बनाए रख परमेश्वर, अधिक से अधिक तेरे वचन में, प्रार्थना में बनाए रख पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में ले लीजिए और उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए खुदा। हाँ खुदा, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इस बात के लिए पूरा पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। और पिता परमेश्वर, तूने हमें चंगाई दी है, इस बात के लिए पूरा पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर। हर एक कारों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इस बात के लिए पूरा पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हुए सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और बुद्धि नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। प्रभु में आप सदा आनंदित रहे, प्रभु में बने रहे और प्रभु की महिमा करते रहे। प्रभु आप सभी को फिर से बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।